अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और हमारे मेहमान इकराम, तलबा के पेरेंट्स, ये हमारा सालाना इम्तिहान का रिज़ल्ट ओपन डे है। आज हमारे सामने ये बात आया हो जाएगी कि किसने कितना कमाया और किसने कितना गंवाया है। आज कुछ मासूम बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त का सबब बनेंगे। आज कुछ मासूम बच्चे अपनी माँ बाप की इज़्ज़त का सबब बनेंगे तो वहीं कुछ माँ बाप अपने साथ मायूसी लेकर जाएंगे। तो आइए हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। मैं दर्जे अव्वल के उस खुशनसीब तालिबे इल्म को दावत इस्तेद देता हूँ जिसने पूरी क्लास को टॉप किया और फर्स्ट पोजीशन से पास हुआ, जिसका नाम सिबतैन है। मोहतरम सामीईन, इस कामयाबी पर सबसे पहले अपने रब का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद अपने प्यारे अम्मी अब्बू का, जो मुझे बड़े शौक़ और दिलचस्पी से पढ़ने के लिए तैयार करते हैं और मेरी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो देते हैं। इसके बाद वो दूसरा होनहार तालिबे इल्म जो सेकंड पोजीशन से कामयाब हुआ, जिसका नाम अफ़ान है। अफ़ान स्टेज पर आए। काबिले एहतराम असातिज़ा और लायके एहतराम सामीईन, मेरी इस कामयाबी में जहाँ नुसरत खुदाबंदी के साथ साथ मेरे मुशफ़िक़ उस्ताद की शफ़क़त और मेरी ज़ाती कद्दो काविश कार फरमा है, और वहीं मेरे माँ बाप की सच्ची लगन और दीनी तालीम से उनकी सच्ची अक़ीदत का भी दखल है। वो मेरे दीनियात के असबाब को पूछते और मैं जो कुछ पढ़ कर जाता हूँ हमारे वालिदैन उसको सुनते हैं। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना साहब, मेरे बच्चे को क्या इनाम मिला? उसको कितना नंबर आया? क्या नाम है आपके बच्चे का? आवेज़। कहाँ है आवेज़? जी हज़रत। पूरी क्लास में सबसे कम नंबर लाया है। बस एक नंबर ने इनकी इज्जत बचा ली, वरना फेल थे। मौलाना साहब, मेरे बेटे पर इतनी लापरवाही क्यों? खादिम साहब, ज़रा कंप्लेन वाला रजिस्टर लाना। इतना मोटा रजिस्टर पूरे साल की सारी शिकायतों के रिकॉर्ड से भर गया है। हाय, इतनी शिकायतें! क्या करता है मेरा बेटा? जनाब, ये मत पूछिए कि जुर्म क्या है। ये 300 सफ़हात में पूरी किताब है, कितना पढ़कर सुनाऊं। ये पूछिए कि मेरा बेटा कौन सा जुर्म नहीं करता। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू वगैरह सब इस्तेमाल करता है। मौलाना साहब, मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया है? ये तो थोड़ा टाइम पास है, इसमें नुकसान ही क्या है? अल्लाहु अकबर, आपको पता नहीं इसमें नुकसान क्या है? मैं अभी एक बहुत बड़े डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता हूँ, वो आपको बताएंगे इसमें नुकसान क्या है। हाँ हाँ, ज़रूर बुलाएं। हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ हैं आप? ज़रा स्टेज पर आएंगे? जी ज़रूर, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर साहब, इन्हें गुटखा, तंबाकू वगैरह, बीड़ी, सिगरेट वगैरह के नुकसानात वाज़े कर दीजिए। बड़ी अफसोस की बात है, आज हमारे बच्चे मंशियात के आदी होते जा रहे हैं, जबकि नशा करने वाला दमा, बदहज़मी, भूख में कमी, मतली और खूनी कै का शिकार हो जाता है। नशा करने वाला फेफड़ों में बलगम और ज़ख़म नालियों में तंगी, पेट में जलन, मैदा में ज़ख़म जैसे अमराज में मुब्तला हो जाता है। सुना आपने, और आप कह रहे थे इसमें नुकसान क्या है? माफ़ कीजिए मौलाना साहब, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने बेटे पर नज़र रखनी चाहिए। आइंदा इसको पैसे बहुत कम मिलेंगे और मैं खुद इसकी ज़रूरियात ला कर दूंगा। मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हकीकत से पर्दा उठा दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम। ये लीजिए, जब सौगात तकसीम हो गई तो अब खाक छानने आए हैं। आज भी अपनी फितरत से बाज नहीं आए। क्यों रेहान, ये कौन सा टाइम है मदरसा आने का? अब तो प्रोग्राम ख़त्म होने को है। मौलाना साहब, ट्यूशन में थोड़ी देरी हो गई थी, इसलिए आने में ताख़ीर हो गई है। पूरे साल आपका बच्चा ताख़ीर से आता है, घंटा ख़त्म होने में 5 या 10 मिनट बाकी रह जाता, गोया छुट्टी का टाइम बताने आता है। मौलाना साहब, स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क ही काफ़ी रहता है, इसी में पूरा वक्त निकल जाता है।
देखिए, ये रहा आपके बच्चे का रिज़ल्ट। इनके नंबरात कुरान में 50 में से 5, तजवीद में 50 से 6, अक़ाइद और मसाइल में 50 में से 7.5, इस्लामी मालूमात में 50 में से 0। गोया के पूरे मदरसे में नीचे से फर्स्ट पोजीशन पर यही है। मेरे भाई, ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी मुसलमानी? क्या नबी से 5 या 10 मिनट की मोहब्बत है? क्या नबी के कुरान की हैसियत अंग्रेज़ी के मुकाबिल बस इतनी है कि हाज़िरी हो जाए? क्या दीन इस्लाम से यही अक़ीदत है कि नबी का दीन सीखने के लिए वक्त ही नहीं है? मेरे भाई, कल मैदान महशर में जब नबी का सामना होगा तो क्या जवाब होगा? अफसोस हमारे पेरेंट्स पर कि स्कूल टाइम के लिए अपनी प्यारी नींदें कुर्बान कर देते हैं, पर मकतब भेजने और बच्चों को दीन सिखाने के लिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। मेरे भाई, समझ जा, कल क़यामत के दिन नबी की ये शिकायत हमारे बारे में होगी। कुरान में है, वक़ाल अर्रसूलु या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। मेरे मुसलमान दोस्त, भूला हुआ सबक याद करने का आखिरी मौका कब आएगा? यह सवाल हम खुद से क्यों नहीं पूछते? क्या हमने कुरान पकड़ रखा है? क्या इस पर हमारा अमल है? क्या इस पर हमारा मुकम्मल यकीन है? क्या इसकी सही तिलावत हमसे होती है? अगर जवाब नफ़ी में है, और यकीनन नफ़ी में है, तो याद रखना खुदा दुल जलाल के दरबार में नबी की ये शिकायत हमारे बारे में होगी। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, कुरान के तमाम तक़ाज़ों को पूरा करने वाला बनाए। आमीन। मौलाना, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मेरे ज़िंदगी का मिशन आखिरत की कामयाबी होगी और मेरे भाग दौड़ का मकसद आखिरत की रुसवाई से निजात पाना होगी। दीनी तालीम हमारी तरजीह होगी और खुदा व रसूल की रज़ामंदी हमेशा पेश नज़र होगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हम सबको अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। ये थे कुरान और दीनी तालीम के फ़वाइद पे अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे, और जो इन्होंने तस्वीर पेश की है वो हकीकत की तस्वीर है। आए दिन ये शिकायतें मकतब में रहती हैं कि ट्यूशन का एग्ज़ाम चल रहा है, स्कूल का मसला है, ताख़ीर से आते हैं, नहीं आते हैं, काफ़ी ताख़ीरें होती हैं। स्कूल और ट्यूशन की कोई ताख़ीर नहीं होती है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कुरान को सिखाने के लिए जब यहाँ पर अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो कुरान की आज़मत को भी हम समझें, उसकी अहमियत को भी समझें, और उसको भी ये समझें कि ये भी एक इल्म है, उसको हासिल करने के लिए बच्चा जा रहा है तो मुकम्मल तरीक़े से उसको हासिल हो, और जो उसके ज़वाबित हैं, कवाइद हैं, उन सब की रियायत होना ज़रूरी है, तभी जाकर के बच्चा इसमें कुछ हासिल कर पाता है। अब इसके बाद एक ग्रुप आ रहा अयान इब्ने शकील का, वो दुआ और सुन्नत की फजीलत से मुतालिक आपके सामने अपना प्रोग्राम पेश करेगा। ये पकड़ो बेटा जवाब माइक बहुत रखता है। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो बेटा, एक उधर जाने दे बेटा, ये लो किनारे ले लो, एक हो जाओ खदीजा, और माइक है सबका बोलना बोलते बोलते एक्शन करो, सीधे खड़े होकर के एक्शन करो। कोई ये बोल दिया
सबको एक्शन इन दोनों को दे दो, आप ले लो, आप ले लो, ये बीच वाले को दे दो। चलिए उधर है ये तो हो गया, इसमें हो जाएगा एक माइक और बस सेक्शन करेंगे, सेक्शन करना है ना। हाँ चलिए, मसला नहीं। हाँ चलिए, चलो अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ व सुन्नत अल्लाह से मांगने को दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। खाने की कितनी सुन्नतें हैं? 14 है। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ गड्ढों तक धोना। नंबर 3 एक झाड़ू या 2 झाड़ू बैठना। नंबर 4 टेक लगा कर ना खाना। नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 6 बाएं हाथ से खाना। नंबर 7 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8 अपने सामने से खाना। नंबर 9 बहुत ज्यादा गरम ना खाना। नंबर 10 खाने में ऐब ना निकालना। नंबर 11 अगर लुकमा गिर जाए तो उठा कर खा लेना। नंबर 12 बर्तन उंगलियों को चाटना। नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 14 कुल्ली करना। बैतुल खला की कितनी सुन्नतें हैं? 11 है। नंबर 1 सजाना। नंबर 2 जूता चप्पल पहनकर जाना। नंबर 3 दुआ पढ़कर जाना। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। नंबर 4 पहले बायां पाँव अंदर रखना। नंबर 5 किबले की तरफ रुख करना। नंबर 6 बिल्कुल बांधा हुआ। नंबर 7 खड़े होकर पेशाब करना। नंबर 8 बाएं हाथ से करना। नंबर 9 सीधा के बाद मिट्टी और साबुन पकड़ कर हाथ धो लेना। नंबर 10 नंबर 11 के बाद की दुआ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। सोने की कितनी सुन्नतें हैं? 11 है। नंबर 1 इशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बातें ना करना। नंबर 2 सोने से पहले गले तक कबीर लेना। नंबर 3 बावजूद सोना। नंबर 4 3 मरतबा बिस्तर झाड़ना। नंबर 5 3 सलावत सुभान अल्लाह। नंबर 6 3 मरतबा खा पाना। नंबर 7 तस्बीह फातिमा पढ़ना। 33 मरतबा नंबर 8 नाच पढ़ना। नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 सोने की
माशाअल्लाह बच्चों ने दस्तरखान बिछाने की, खाना खाने की, बैतुल खला जाने की, सोने की सारी सुन्नतें हम लोगों के सामने पेश कर दी हैं। बस अमल की ज़रूरत है। ये सुन्नतें वो हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लें तो हमें ज़हनी तौर पर भी सुकून मिलेगा और तावीज़ गंडों के लिए कहीं जाने की हमको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इंशाअल्लाह सारे मसाइल घर से ही हल हो जाएंगे। अब इसके बाद सूरह वद्दुहा की तिलावत के लिए हमज़ा इब्ने आफ्ताब ख़ान को दावत देता हूँ, वो सूरह वद्दुहा की तिलावत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيम। माशाअल्लाह ये थे हमज़ा इब्ने आफ्ताब ख़ान जो आपके सामने कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। अब एक उन्वान है आवाज़ का सफ़र, कुरान से सवाल व जवाब की शक्ल में। ये पेश करेंगे इमरान अली इब्ने मतलूब अली, इनका ग्रुप होगा, वो कुरान से सवाल व जवाब की शक्ल में आपके सामने अपना प्रोग्राम पेश करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, ए कुरान मुसलमान कहते हैं तू किताब-ए हिदायत और रहनुमाई है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से इसके खिलाफ सुना है, तो इसी वजह से मैं भी इसी राह में बह गया। तो मैं क्या तुमसे सवाल करके अपना खलजान दूर कर सकता हूँ? फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अगर आपको किसी बात का इल्म नहीं तो अहले इल्म से मालूम कर लीजिए। सवाल, अल्लाह ताला के नज़दीक दीन सही क्या है? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम मोतबर है। सवाल, आज से मैं कुरान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन अगर कोई मुसीबत व परेशानी आ गई तो मैं क्या करूं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु
से सब्र व नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। सवाल, ए कुरान, क्या नमाज पढ़ना ज़रूरी है? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। बेशक नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है अपने मुकर्रर औक़ात में। सवाल, ए कुरान, हम अल्लाह ताला को किस चीज़ से याद किया करें? वअक़िमिस्सलात लिज़िक्री। ए इंसान, अल्लाह ताला को याद करने के लिए नमाज पढ़ो। सवाल, ए कुरान, क्या इस नमाज का कुछ खास फ़ायदा है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और यूं भी अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। सवाल, ए कुरान, हम जिंदगी हंस हंस कर गुजारे या रो रो कर? फल्यज़हकू क़लीलन वल्यबकू कसीरा। ज़्यादा रो रो कर और कम हंस हंस कर जिंदगी गुजारो। सवाल, ए कुरान, तू वाकई हिदायत और रहनुमाई की आखिरी किताब है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यकीनन कुरान वो राह बताता है जो सबसे सीधी है। लेकिन बहुत से लोग गुमराह क्यों होते हैं? युज़िल्लु बिही मन यशाअ व यहदी मन यशाअ। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे गुमराह करते हैं और जिसे चाहते हैं उसे राहयाब करते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी ज़हनी खलजान को दूर फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये कुरान से सवाल व जवाब की शक्ल में आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे थे। अब बच्चों के प्रोग्राम की आखिरी कड़ी तराने की शक्ल में है। दीनियात हमारा मकतब, इल्म व अमल का मरकज़ है। ये पेश करेंगे असद इब्ने दिलशाद। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुस्न खूबी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आप हजरात ने देखा कि बच्चों ने किस तरह मेहनतें की हैं, लेकिन बच्चों की मेहनत दिखती है, इसके पीछे जो ताकत, जो मेहनत कारफरमा होती है वो लोगों को दिखाई नहीं देती। जाहिर सी बात है, यहाँ के असातिज़ा ने, ज़िम्मेदारान ने बड़ी मेहनतें की होंगी, तब इतने सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा प्रोग्राम में इन्होंने शरीक किया है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके बारे में कहा जाता है कि मेढक को तराजू में तौलने से कम नहीं होता है, एक को इधर करो दूसरा उधर जाता है, दूसरा को उधर करो तीसरा इधर भागता है। लेकिन आपने देखा पूरे नज़्म और ज़ब्त के साथ यहाँ पे प्रोग्राम, इतने सारे एक साथ बच्चे। प्रोग्राम हम भी करते हैं, हमारे यहाँ बड़े बच्चे रहते हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती हैं और इतने ज़्यादा बच्चों को एक साथ हमने सोचा भी नहीं अभी तक प्रोग्राम के लिए। लेकिन माशाल्लाह इतने सारे बच्चों को मौका देना और फिर उनका अलग अलग तैयार कराना, ये बड़ी मेहनत होती है। इस मेहनत का अंदाज़ा वही कर सकता है जो ख़ुद इस फील्ड में काम किया हो। बहरहाल असातिज़ा भी काफ़ी काबिल मुबारकबाद हैं, उनकी मेहनतें रंग लाई हैं और प्रोग्राम 100% पूरे तौर पर कामयाब रहा है। हाँ, उनकी भी हौसला अफजाई की जा सकती है। ये बात के लोग ऐसा लग रहा कि खुश होना बंद हो गया, हालांकि प्रोग्राम तो माशाल्लाह अच्छा ही चल रहा। थोड़ी देर खुश थे तो कुछ आया, उसके बाद बंद हो गया। देखिए, बच्चों के प्रोग्राम में आया कीजिए तो जेब को थोड़ा छुट्टे पैसों से भर लिया कीजिए। छुट्टे से मुराद वो 10 वाला नहीं है, वो चलता भी नहीं है। अभी फ़कीर भी 10 से कम नहीं लेते हैं, कम से कम 100-50 के नोट लेकर आना ही चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक।
बीच में आगे वालों को भी दीजिए ना। ये बेटा ये लो, ये माइक ज़्यादा मत खींचो बेटा, ये जरा वो देखिए। हाँ एक मिनट, ये 3 लो और आपको उधर का बेटा किनारे की तरफ अबे 3 लोग का है। ऐसे तो थोड़ा सा कौन सा सबका पढ़ना उसमें जरूरी नहीं, एक्शन में सबका पढ़ना और पीछे माइक बोलिए। ये बेटा ये हो गया, सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिलेगा माइक बस इधर आगे वाला इसमें से हेलो दी हेलो 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 सबसे पहले ये 300 माइक आपके लिए आगे। हेलो हेलो रुको जहाँ नहीं पहुँचना, ये ले आप बस माय